नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने टीम लक्ष्य में। मैं प्रदीप यादव। डेली की तरह हम लोगों ने फिर से एक नया सेशन शुरू किया है यूपीएसआई का। यूपीएसआई के लिए हम लोग प्रैक्टिस बेस लेके आए हैं जो चैप्टर वाइज रहेगा। कल से सारी क्लासें आपको संभवतः मिलना शुरू हो जाएंगी। हम लोगों का ये सिलसिला अब अच्छा खासा चलता जाएगा और आपका सिलेक्शन हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे और ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हो, मिलती जुलती हो और बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग पहली क्लास को लेकर के आए हैं और हम लोग की रीजनिंग की जो पहली क्लास है, पहला चैप्टर है, वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग क्लास लेकर के आए हैं। आइए समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा, फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। पहले कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा है, इसको ब्लैक ही कर देते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लेटर कोडिंग। कौन सा होता है? लेटर कोडिंग होता है। सबसे पहला हमारा होता है लेटर कोडिंग और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो गया लेटर कोडिंग। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है नंबर कोडिंग। कौन सा होता है दूसरा? नंबर कोडिंग होता है। और तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा हमारा मिक्स कोडिंग होता है। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है मिक्स कोडिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें लेटर कोडिंग की, ध्यान से सुनना। लेटर कोडिंग की बात करें तो ये 7 तरह का होता है। सबसे पहला इसमें होता है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा होता है? फॉरवर्ड पैटर्न होता है। दूसरा कौन सा होता है? रिवर्स पैटर्न होता है। कौन सा होता है? रिवर्स पैटर्न होता है। तीसरा कौन सा होता है? क्रॉस पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? क्रॉस होता है। चौथा अगर पूछेगा तो कौन सा होता है? पोजीशन पैटर्न होता है। कौन सा होता है? पोजीशन पैटर्न होता है। चौथा हमारा पोजीशन पैटर्न होता है। पांचवा हमारा होता है कॉमन पैटर्न होता है। कौन सा होता है? कॉमन पैटर्न होता है। कॉमन पैटर्न होता है। अगला देखते हैं, अगर पूछेगा कि अगला कौन सा होता है, कॉमन के बाद तो जो नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा अपोजिट पैटर्न होता है। कौन सा होता है? अपोजिट पैटर्न होता है। ये हमारा छठा हो गया अपोजिट पैटर्न। जहां पे ये 6 के 6 नहीं काम करते हैं वहीं पे हमारा लग जाता है इलॉजिकल पैटर्न। कौन सा लग जाता है? इलॉजिकल पैटर्न लग जाता है। कौन सा पैटर्न लग जाता है? इलॉजिकल लग जाता है। क्योंकि लाइट गई। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल से हम लोग सॉल्व करना। देखो आज का जो पहला सवाल है कहता क्या है, ध्यान से देखो। पहला सवाल कहता है एप्पल लिखा है, एप्पल का कोड लिखा हुआ है। फिर मुझसे कहता है बताओ डाउट का कोड क्या होगा। ठीक है, ये मुझसे सवाल करता है कि इसका कोड क्या होगा, मुझे बताना है। ध्यान से देखो करना क्या है मुझे। सबसे पहले देखना है कि इस एप्पल का रिलेशन कैसे बनेगा अगले से। मैं देखूंगा एप्पल का मतलब ए का कोड 1 होता है और डी का कोड क्या होता है? 4 होता है। 1 से 4 जाने में मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है? प्लस का 3 जोड़ना पड़ रहा है। फिर ऐसे देखेंगे अगर हम यहाँ पे, ये होता है पी का कोड 16 होता है। 16 से मुझे S19 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है? फिर से प्लस 3 जोड़ना पड़ रहा है। सेम ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर से पी का 16 होता है, 16 से 19 लिखा है, फिर से कितना किया है? प्लस 3 किया हुआ है। सेम ऐसे एल का कोड देखो 12 होता है, 12 को 15 लिखा है, फिर से कितना जोड़ा है? प्लस 3 जोड़ा हुआ है। सेम ऐसे ई का कोड 5 होता है, 5 को 8 लिखा है, फिर से कितना जोड़ा हुआ है? प्लस 3। मतलब मुझे प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 की एक श्रृंखला चली हुई दिख रही है। मैं भी क्या करूंगा, इसमें भी वही सेम करूंगा, प्लस 3 की एक श्रृंखला कर दूंगा। बताओ डी होते हैं 4 और 4 में जैसे तुम 3 जोड़ोगे, 4 और 3 होते हैं 7, 7 पे जी होते हैं। मतलब हमारे ऑप्शन की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? जी से हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं और दूसरे सवाल पे देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? कहता है एक निश्चित कोड भाषा में उमेन लिखा है, इसका कोड लिखा हुआ है। फिर से मुझसे ड्रीम का कोड पूछता है। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग लगाएंगे। देखो डब्ल्यू का कोड जो होता है वो होता क्या है? डब्ल्यू का कोड होता है 23 और एक्स का कोड क्या होता है? 24 होता है। 23 को 24 बनाना है मतलब प्लस 1 करना पड़ रहा है। ओ का कोड होता है 15, 15 को क्या करना पड़ रहा है? 16 करना पड़ रहा है। मतलब कितना प्लस करना पड़ रहा है? 1 प्लस करना पड़ रहा है। सेम ऐसे यम का कोड होता है 13 और 13 को 15 बनाना पड़ रहा है। कितना प्लस करना पड़ रहा है? प्लस का 2 करना पड़ रहा है। सेम होता है ए का कोड 1 होता है, 1 को 4 बनाना है। कितना प्लस कर दो? 3 कर दो। आगे एन का कोड है 14 और 14 को 17 बनाना है। कितना प्लस कर दो? प्लस का 3 कर दो। देखो एक लॉजिक दिख रहा होगा, प्लस 1 प्लस 1, फिर बीच में 2 जोड़ा है, फिर प्लस 3 मतलब आगे पीछे सेम 2 बार
बार जोड़े, बीच में +2 किया है। सेम ऐसे करना है, डी का होते 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5 और 5 पे हो जाएगा ई। ठीक है, ई हमारे सारे ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है हमारा आर, 18 है, देखो यहाँ 1 जुड़ा है, 18 में 1 जोड़ोगे 19 और यहाँ भी 19 से बातें बन जाएगी। अगला है, देखो ध्यान से देखो, अगला है हमारा ई, और ई में मुझे 2 जोड़ना है, ई 5 होते, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, मतलब यहाँ भी हमारा ये तीनों सेम है और यहाँ भी हमारा ये तीनों सेम है। अगले पर चलते हैं, अगला क्या कहते हैं, अगले में देखो 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ बताओ ए है, ए में 3 जोड़ोगे आएगा 4, और 4 पे होता है डी, मतलब सही कौन सा है, बजरंगबली, यानी बी ऑप्शन सही है। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अगले सवाल की ओर चले, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो, हमारा अगला सवाल कहता क्या है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता है, यदि किसी कूट भाषा में लोकेट का कोड दिया है, फिर से मुझसे पूछा है ग्राफ का कोड क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करने, ध्यान दो हुआ क्या है। ये सारे सवाल पूछे गए किसी ना किसी परीक्षा में, इसलिए मैं ये आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से देखो, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होते हैं 15, और सी का होते हैं 3, ए का होते हैं 1, और टी का कोड क्या होता है 20 होता है, एम का कितना 13, फिर क्यू का कितना होता है 17 होता है, एफ का 6, और ई का 5, और वाई का कोड क्या होता है 25 होता है। अगर ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से दिखेगा, 12 से क्या हुआ है 13 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 1 हुआ है, 15 से 17 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 2 हुआ है, 3 से 6 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 3 हुआ है, 1 से 5 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 4 हुआ है, 20 से 25 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 5 हुआ है, कितना हुआ है 5 हुआ है। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, मतलब +1 +2 +3, यही हमारी केस चलती हुई चली आई है। ध्यान से देखो कहता क्या है जी, इसमें 1 जोड़ने, 7 1 8, और 8 पे क्या होते हैं एच होते हैं, मतलब एच को छोड़ के बाकी जो भी ऑप्शन से किसी और से शुरुआत है उनको कैंसिल कर दो। आगे कहते हैं आर हमारा 18 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आना चाहिए टी आना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। हमारा चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से मुझे सारे सवालों को सॉल्व नहीं करना, मतलब सारे ऑप्शन को नहीं देखना, एक बार देखो जो सही लग जाए वही करो। अब पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगाना है, बचाना है तो बस ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन से लगा के आगे बढ़ जाओ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। अगले सवाल की ओर बढ़े, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो शेयर करके चले आना एक बार वीडियो अपने दोस्तों के पास तक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित कोड भाषा में एजुकेशन दिया है, उसका कोड लिखा हुआ है, फिर से मुझसे अगला देके उसका कोड पूछा है, कोई बात नहीं, आसानी से लगाने का प्रयास करेंगे। ई होता है हमारे, ध्यान से देखो, ई होते हैं 5, और डी होते हैं 4, यू 21, सी का होता है 3, ए का 1 है, टी का 20 है, आई का 9 है, ओ का 15 है, और एन का कोड क्या है 14 है। ऐसे सेम इधर ध्यान दो, एन का 14 है, एल का 12 है, बी का 2 है, आई का 9 है, एफ का 6 है, एक्स का 24 है, एल का 12 है, और क्यू का 17 है, ओ का कोड क्या होते हैं 15 होते हैं। अब लॉजिक ढूंढो, देखो लॉजिक दिख रहा होगा आपको, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक लगा है आपको, पक्का दिख रहा होगा। देखो कहोगे सर जी यहाँ 14 से 15 हुए मतलब +1 हुआ है, फिर से कहोगे सर 15 से 17 हुए मतलब +2 हुए, फिर कहोगे 9 से आगे 12 हुए सर +3 हुए, कहोगे 20 से 24 हुए +4 हुए, 1 से 6 हुए +5 हुए, 3 से 9 हुए +6 हुए, 21 से उसके बाद देखो ये 21 है, 21 में अगर 7 जोड़ोगे 28, 28 का मतलब 2 लिखा हुआ यानी +7 हुआ है। कहोगे सर 4 है, 4 को 12 बनाया है, +8 कर दिया है। कहोगे सर 5 है, 5 को 14 बनाया है। कहोगे सर +9 कर दिया है। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 ऐड हुआ है, प्लस हुआ है। ध्यान दो आगे मैं सवाल में भी सेम करूंगा। ये 4 है, 1 जोड़ोगे 5 और 5 पे आएगा ई। जिस ऑप्शन में लास्ट में ई है वही देखो, बाकी छोड़ दो। आगे सवाल कहता है, ध्यान दो, 2 जोड़ेंगे, देखो पी दोनों में बराबर है, डी बराबर है, एफ बराबर है, आई बराबर है। मुझे मतलब आगे के देखो 3 2 5 लेटर को छोड़ देने, कितने को 5 को छोड़ देने। 5 तक 1 2 3 4 5 जोड़े थे, छठे लेटर पे आ जाएंगे। देखो 4 1 5 लेटर यहां से छोड़ दिया मैंने, 3 2 5, छठे लेटर में 6 जोड़ना है। ए में 6 जोड़ेंगे, 1 और 6 होते हैं 7। मुझे क्या दिखना चाहिए, 7 दिखना चाहिए, और 7 मेरे इस ऑप्शन में दिखा है, इसमें 6 दिख रहा है, मतलब ये गलत हो गया और ये वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। बातें समझ में आई आपको यहां तक? आगे थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे क्या होता है।